श्री गुरुवे नमः। प्रभु शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं तो माता पार्वती शिव जी के पास बैठकर शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आप इस संसार में ये बता दो कि संसार में आप किन से डरते हो और आप किन की बात सुनते हो और इस संसार में आपसे बड़ा कौन है। तो माता पार्वती को शिव जी कहते हैं कि पार्वती तुमने प्रश्न तो अच्छा किया है लेकिन बड़ा कौन है इसके बारे में कहने के लिए मैं इतना श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं तुझे इस बात का एक रहस्य बतला देता हूँ। श्री देव्यो वाच नमो देवदेवी से प्राप्त गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षा बोले मुझे गुरु दीक्षा दो ऐसा पार्वती माता उत्तर देते केन मार्गे भू स्वामी देही ब्रह्म भय बोले इस देह से हम ब्रह्म कैसे कर सकते हैं इसका अर्थ होता है तो कृपा पूर्व स्वामी नमामि चरणों तो पार्वती माता के हमारे चरणों में नमस्कार करती हूँ। इस रहस्य को बताओ कि देह रहते हुए शरीर से ब्रह्म कैसे माना जाता है। तो ईश्वर को मौलूपा से देवी तुम सब प्रत्येक बताऊंगी मैं तेरे प्रेम के कारण तुझे बता रहा हूँ पार्वती बताने की बात लोगों को प्रभु कृष्ण न कहना इससे पहले कोई नहीं किया तो लोगों का इस प्रश्न में क्या है ये बताता हूँ। दुर्लभम कुछ लोकेशु तत्समत को वदामि हम इस संसार में दुर्लभ जो है सबसे बड़ा जो है वो क्या है मैं तुझे बताता हूँ। गुरु बिना ब्रह्म नान्य सत्यम सत्यम बरान है गुरु के बिना न ब्रह्म है न देव है न कुछ नहीं है गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र पुराणानि ध्यात्यार्थ मंत्र यंत्र विद्या विद्याश्च स्मृति विचारणाल्पम शैव शास्त्र गमनानि अन्यानि विधानि च अपभ्रष्टकराणि जीवानां भान्तेक्षाम् यज्ञवतं तपोदानं जपतीर्थं तथैव च गुरुतत्व माविज्ञाय मूढ़ास्ते चेतरि। इस संसार में जितने भी फल पूजा आदि सब कुछ है जो भी वेद शास्त्र पुराण सब कुछ है ये सब केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही जाना जाता है। गुरु को प्रणाम करने से इस सभी को हम प्राप्त होते हैं। गुरु बुद्धियात्मनानि सत्यम सत्यम दर्शया गुरु बुद्धि के साथ जो चलता है उस संसार में उससे बड़ा उसके सामने भगवान के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवता के हाथ जोड़ जो जिसको गुरु ने प्रसन्न है कल लाभार्थम प्रयत्न कर्तव्य की मनी की गुरु विचार जगन माया देह अज्ञान स्वभाव उदय प्रकार के गुरु अपने को अज्ञानी है इसको कुछ भी नहीं आता ऐसा के आदमी सुबह उठकर गुरु ऐसा शब्द कहता है तो उसको सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्रह्ममुहूर्त में उठकर अपने ही जहाँ अपने शयन कक्ष में बैठा हुआ है वो केवल उठते ही गुरु ऐसा 3 बार कहता है या गुरु मान देता है तो मैं तो ये कहता हूँ उसको उसका अज्ञान जाकर उसका स्व प्रकाश और विद्या उसको प्राप्त होती है। सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवा जो गुरु का पाद सेवन करता है उसके सारे पाप और विशुद्ध आत्मा उसका आत्मा विशुद्ध हो जाती है उसकी आत्मा श्रेष्ठ शुद्धात्मा हो जाती है। देवी ब्रह्म भोई जिस्मान तत्व पाठ होता है। मैं तुझे बता रहा हूँ जो इस प्रकार गुरु की पाद सेवा करता है वह देह रह के ही ब्रह्म बन जाता है। उसके तत्कृपा के उस गुरु की कृपा किस तरह प्राप्त करना चाहिए मैं तुझे बता रहा हूँ। गुरु पादांबुजं स्तुत्वा सुबह उठते गुरु के पादों गुरु के दोनों चरणों का जो स्मरण करता है जन्म से धारे स्मरण करके अपने हाथ में जल लेकर कहता है कि मैं गुरु चरणों का पानी मेरे सर पे चढ़ा रहा हूँ ऐसा होता है। सर्वतीर्थ घास से संप्राप्त सारे तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती जितने भी तीर्थ है उसका फल केवल गुरु स्मरण करके अगर हम जल अपने सर पर चढ़ाते हैं तो उन सारे तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है। शोषण पापों का दीपन ज्ञान के साथ गुरुपाद सम्यक संसार होता है। इस संसार में तुझे कोई सता रहा है राक्षस हो बुद्ध कोई भी संसार में ऐसा व्यक्तित्व है जो तुझे बहुत सता रहा है भी सता है लेकिन अगर तू गुरु के पादवत
लेकर अपने सर पर डाल लेता है समय संसार, और वो संसार से तुझे काट देता है। तुझे नवग्रह नहीं सजा सकते, तुझे भूत प्रेत सजा नहीं सकते, तुझे देव भी नहीं सजा सकते। इस जो गुरु के पादों का बालिकाओं का तीर्थ अपने सर पर धारण करता है। अज्ञान मूल हरण जन्म कर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पाद अगर तुझे ज्ञान चाहती हो, सारे अज्ञान को भुलाना चाहती हो, जन्म में कर्म का निवारण चाहती हो, कर्म से जो पाप होता है उसको चाहती हो, ज्ञान से वैराग्य सिद्धि चाहती हो, तो केवल तू गुरु की चरणों का तीर्थ तो पीते जा। गुरु पाद को पीछा गुरु रोचिष्ट भोजन, जो गुरु जी के चरणों का तीर्थ लेता है और गुरु के उचिष्ट भोजन करता है। गुरु भोजन करने के बाद उनका भोजन लेता है, उनका उचिष्ट लेता है। गुरुमुख की सदा ध्यान, गुरुवंदन सदा रखे, जो इन सभी को करके इस समय अपने गुरु को ध्यान करते हुए उनके पादों के उचिष्ट को भोजन करता है, गुरुमंत्र सदा और गुरुमंत्र को लेता है, उसको काशी क्षेत्र में करनिवास को जानना भी चाहिए। गुरु विशेष साक्षात्कार को करो। आप साक्षात काशी में रहकर गंगा के तीर्थ को लेकर कहीं भी लेते उसका फल भी गुरु पादों के सामने कुछ भी काम नहीं करता। गुरु पादों गया सो साक्षात साक्षी होता तीसरा जो प्रयाग से गुरुमुख के नमः। आप सारे कुछ भी हो, अगर गुरु पादों पीने वाला इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। तो कहते हैं कि गुरुमूर्ति स्मरण नित्यम गुरु नाम सदा रखिए। गुरु की मूर्ति को हम ध्यान में रखते हुए गुरु नाम का सदा जप करता है। गुरु आज्ञा प्रकृति गुरु अनन्य भावे, हम गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए गुरु को कुछ न समझते, सारे देवताओं को गुरु में ही देखते हैं। गुरु स्थितम ब्रह्म प्राप्ति, जो गुरु बोलता है वही मेरे लिए वेद है ऐसा समझने वाला। गुरु की स्मरण नित्यम गुरु नाम सदा रखिए। गुरु ध्यान सदा हो जाए गुरु था। गुरु जैसे अपने पति को देखते हुए वैसा अगर हम अपने गुरुमूर्ति का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो इस संसार में तेरे को कुछ अप्राप्त ऐसा नहीं देता। स्वास्थ्य सारे कुलदेवता और सबको छोड़ दे, केवल गुरु के चरणों को नमस्कार करते हुए गुरु का स्मरण कर सारे देवता तेरे पास खड़े हो जाते हैं, तेरे पास आते हैं। अनन्या सिद्धि तो हम शुभम दसवां सर्वप्रयत्न गुरु आराधन गुरु। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को छोड़ दे और गुरु पादों का सेवन, गुरु पादों का पूजन, गुरु का उचित भोजन और गुरु सेवा करते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि आपने सुना होगा स्वामी समर्थनानंद जो शिवाजी धर्मजी स्वामी महाराज के गुरु कहते हैं, तो उनके पास भी एक शिष्य था, कल्याण नाम का शिष्य था। वो पहाड़ पे रहा करते थे सज्जनगढ़ पे, और वो वहाँ उनकी आराधना करके सज्जनगढ़ से रहने वाला उनका शिष्य कल्याण 700 सीढ़ी ऊपर पानी नहीं था, तो अपने गुरु के लिए रोज 2 घंटे के लिए घड़ा 2 पकड़ के पानी ले जाता था उनको नहाने के लिए और उनको खाना पकाने के लिए। और रोज 2 घड़े, इतने बड़े बड़े घड़े होते थे उसको उठा नहीं होता था, लेकिन 700 घड़े उठा के जाता था, अपने गुरु को नहलाता था, खाना खिलाता था और फिर नीचे आता था। तो ये ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। स्वामी समर्थनानंद जी के पास दासबोध नाम का किताब उन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे विद्वान शिष्य थे, वो सब रोज उनके साथ दासबोध की कथा थे, उनका ज्ञान सुनते थे। कभी नहीं सुनता था, केवल जाता था, गुरु को नहलाता था, पानी पिलाता था, खाना पकाता था, बस अपना काम आके बैठ गया। तो ये सब लोग शिष्य बैठे बैठे उसको हंसते थे। सारा बैल है बैल, ये कुछ पढ़ता नहीं, कुछ नहीं आता, पानी आता था, कपड़े धो लेता, जाके बैठ जाता, गुरु उठे उसके ऊपर हंसते थे। बहुत बड़ा, वो किसी को कुछ नहीं बोलता, ऐसा ही रहता था। गुरु थे, उसका प्रेम तो होता है शिष्यों से, उसकी उस सेवा को सराहना नहीं कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा ही कहते कहते बहुत बार वो लोगों ने कहा कि कल्याण शिष्य को देखकर गुरु जी आप क्या आगे कुछ अज्ञानी बैल को पालने, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं, ऐसा बोलते थे। लेकिन गुरु शांत थे, कुछ नहीं बोले। एक दिन गुरु अपने पहाड़ पर ऊपर चढ़े थे, सारे विद्वान शिष्यों के पीछे रहते थे, उनके पीछे कल्याण गया था। तो उतने में हुआ क्या कि उनके ऊपर जो ऐसा जो गमछा डाला हुआ था, पंचा डाला हुआ था, वो हवा में उड़ गया। हाँ, पहाड़ से नीचे गिर रहा था। अरे मेरा गमछा गया, ऐसा गुरु जी कहने लगे। तो सारे शिष्य क्या बोले, गुरु जी एक गमछा गया तो क्या वो दूसरा गिर गया, वो तो जाने तो गया। लेकिन पीछे जो कल्याण था वो एकदम कूद गया, गमछा लाने के लिए कूद गया। और आप बचा देखते हैं जो गमछा लेकर उड़ के आ रहा है,
सारे शिष्यों का दिमाग खराब हो गया। सारा हम इतने दिन से पुस्तक लिख रहे हैं बैठे, ये तो उल्टे आ रहा है, इसका ज्ञान किसने दिया? गुरु को पूछने लगे कि प्रभु ये क्या है, वो उल्टे आ रहा है। बोले क्या हुआ? उल्टे आ रहा है क्या हुआ? अरे हम यहाँ से पूछने के लिए अभी नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उल्टे आ रहा है, कैसा आ रहा है? गुरु जी शांत हो गए, कुछ बोले नहीं उनको। उन्होंने देखा कि उसको जवाब मिल गया है कि वो उल्टे आने की शक्ति, आज हम इतना लिखने के बाद, ज्ञान की बात करने के बाद भी हमें नहीं यार वो उल्टी कैसा है। अब उनके दिमाग में, विद्वान शिष्यों के दिमाग में यही घूमने लगा कि गुरु ने इसको ये विद्या कैसे सिखाई। वो गमछा लेकर पहाड़ से उठ के आ रहा है, हम चलते नहीं आ सकते। उन्होंने गए, उसके बाद बैठे, सब लोग दूसरे दिन मिले। अरे बोले क्या ये विज्ञान की शक्ति कहाँ से लिया? कौन सी शक्ति है? तो अभी कल वो गमछा लेकर उठ के आ रहा था। अरे वो मैं रोज आता हूँ। रोज आता है? रोज आता है? हाँ रोज आता हूँ। ऐसा कैसा आता है? अरे मैं रोज स्वामी के पानी लेके आता हूँ, 2 घड़े, एक घड़ा मैं और एक घड़ा हनुमान जी दोनों मिलकर लाते हैं। ये लोगों का दिमाग सकते हैं। हनुमान जी झूठ बोल रहे थे। अरे भाई मैं बोलता हूँ, मैं स्वामी के, हमारे गुरु के कपड़े धोता हूँ, हनुमान जी पानी डालते हैं। बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? फिर भागे महाराज गुरु के पास। गुरु जी आप बताओ क्या? अरे वो कह रहे हनुमान जी के साथ आते हैं, 700 सीढ़ियाँ चढ़ते, पानी डालते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी डालते हैं। तो बोले मैं क्या? अरे हमारे को रोज लिखने बिठाते, हम इतने विद्वान हैं, सब को सारा लंबन होता तुम्हारे, और उसकी सारी शक्तियाँ उसको दे दी। उसको कुछ पढ़ाई नहीं आता, ना वेद आता, ना शास्त्र आता, ना कुछ नहीं आता, चरण धोता, कपड़े धोता, तुम्हारी सेवा करता, वो उड़ क्या रहा है? वो तो करता है, और वो बोल रहा है कि इसके साथ हनुमान जी रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसा करेंगे, हम एक दिन परीक्षा लेंगे, उसके साथ हनुमान जी। बोले क्या तुम ऐसा कर? उन्होंने रोज घड़े लाता है, कोई भी जाकर एक घड़ा लेकर 700 सीढ़ियाँ चढ़ के आओ। पूरे शिष्य नीचे उतरे, घड़ा उठाने कोई नहीं हुआ, और चढ़ के कहाँ से आएंगे? चढ़ना ही उनका काम ही नहीं हुआ, चढ़ना क्यों? उसको बोले तू कैसा लाता है? बोले क्या उसमें लाने का क्या है क्या? उठाया, 2 घड़े बिठा लिया, एक घड़ा हवा में है और एक घड़ा उसके ऊपर। अरे हवा में है तो घड़ा कहाँ से? बोले हमारी है वाली। अब बोले हमारी दिव्य दृष्टि नहीं, इतना पढ़ाई करे, वेद करे, हनुमान जी नहीं दिख रहे, इसको हनुमान जी दिख रहे। बोले मेरे साथ आ रहे हैं हनुमान जी। ये लोग बोले कि गुरु जी ने हमारे को धोखा दे दिया यार, मेरे हमारे को तारा करना करवाई, हमारे को रोज करना करवाई, हमारे को धोखा दिए, और सारे काम सिद्धि तो उसके साथ देवता घूमते हैं, हमसे रोज तारा करना मुझे बचे हम पैसा सुना लीजिए, और वो तो हनुमान जी के साथ चलता है। ऊपर आए आने के बाद बोले गुरु जी हमारे ऊपर अन्याय, गुरु पूरे कौन थे, कुछ भी नहीं हुए, जान लो ऐसा ही होता है, इसके बारे में अब देखते थे। वो क्या गुरु वो खाना खिलाता था, खाना खिलाने के बाद रोज पान फूट के देता था उनको। तरह बूढ़े थे तो अच्छा पान को फूट के, पान बना के फूट के देता था, पान फूट के वो खाते थे। तो एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु को मिलने के लिए आए, और अब ये शिष्य क्या कह रहे हैं, अच्छा मौका है, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना कंप्लेंट करेंगे कि सारा ये शिष्य को गुरु ने सारी विद्याएं, सारी साधना हमारी के साथ होता है, हम हमारे घूमने के लिए खड़ा होकर नहीं जा सकते, हमारे में शक्ति है, विद्या है, इसके बाद सारी विद्या है। ये कंप्लेंट हम छत्रपति शिवाजी महाराज को करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज है आते ही सब लोग शिष्य के फुसफुस करने के बोले शिवाजी महाराज आज बोले हम कितने दिन से इनके पास बैठे हैं, वो विद्या लिखते हैं, वीर सीखे हैं, पाठ सीखे हैं, उपनिषद सीखे हैं, सब सीखे हैं, हम सबको लिख रहे हैं, हमारे पास कोई विद्या नहीं, वो कल्याण कपड़े धोता है, जंगल धोता है, खाना खाता है, उसके बाद उसके बाद हनुमान जी उसके साथ रहते हैं। ऐसा उन्होंने कह दिया तो वो आश्चर्य में ऐसा करो, हमारे को विद्या सिखाने के लिए आप हम समर्थन जी को बोलो, ऐसा बोलो कि हमारे को विद्या सिखाएं। तो गुरु को कैसा बोल सकते हो? अरे प्रणाम करे, प्रणाम करने के बाद बोले महाराज जी छोटा सा आपसे बात करना है। बोले क्या बात है? बोलो शिवाजी क्या बात है? तो शिवाजी ने कहा स्वामी आप एक शिष्य को ऐसा, एक शिष्य को ऐसा देखना ये बड़ी खराब बात है, ये सारे शिष्य तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, और आप एक शिष्य को हनुमान जी का दर्शन देके हनुमान जी के साथ कर रहे हैं।
एक बार उनको पूछ, ये विद्वान है या वो मूर्ख है? सभी लोग गए। हम रोज उसको मूर्ख बोलते थे प्रभु, वो सिर्फ जब लंबो भूल बैठा था इसलिए उसको मूर्ख समझते थे। सिद्धियां उसके पास है, हम बुद्धियां हमारे पास है, क्या फायदा हुआ? हम बुद्धि लेके बैठे, सिद्धि लेके बैठा हुआ। बोले अभी क्या करना है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। शिवाजी ने फिर के सामने अड़ी, तू ही बता, तू इसके बाद तू निर्णय ले। बोले क्या? सब हो गया, पानपुट लेके ये सब शिष्य हुए। शिवाजी बोलने के बाद भी गुरु नहीं माने, तो पान टूटने का और उसको डाल के कलवत्ता होती, उसमें पान टूट के लेके आता था। तो ये करेक्ट भोजन करके शिवाजी के साथ भोजन हो गया। होते ही वो लोग क्या करे, वो कलवत्ता निकाल के दूसरी तरफ रख दिए, उसको निकाल के दूसरी तरफ रख दिए। अब ये देखने लगा कि गुरु को लेट हो रहा है, पान खिलाना है, पान खिलाना है, और वो कलवत्ता ने गायब कर दिए। छोटे जो विद्वान शिष्य थे सब लोग गायब कर दिए। देखेंगे पान कैसा देता अपने गुरु को, इतनी सेवा करता है, बोलता है कैसा देता। वो ढूंढा पर बेचारा वो नहीं मिल रहा टूटने का। और स्वामी समता गुरु बोला, कल्याण तेरा पान क्या हुआ, मेरा पान क्या हुआ? उन्होंने गुरु को खांसते रहे, पान अपने मुंह में डाला, चबाया, बस लेके गए। गुरु जी ये पान लाए। अभी शिष्य सबके सांस देख रहे थे। बोले शिवाजी महाराज आप इधर आओ, ये अभी गुरु को अपना छूटा खिला रहा है, पान चबाया है और लाके गया है, वो टूटा नहीं है। तो सब लोग बोले क्या बात, ये सच है? कल्याण इधर आओ। स्वामी समर्थ बोले कल्याण इधर आ। प्रभु क्या बात है? मुझे अभी तो ये पान किसमें कूट के लाया है ना, वो चीज मेरे को लाके दे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तलवार थी, निकाला और अपना सर काट देकर बोला इसमें कूटा। शिवाजी महाराज के साथ सारे के सारे बैठे आश्चर्य में लगे कि केवल पान के लिए सर काट सकता है, गुरु के सामने असत्य नहीं बोला, सत्य बोला है। तो शिवाजी के आंखों से आंसू आ गए और इन शिष्यों को गालियां देते हुए बोला, एक छोटी सी चीज के लिए, और वो शिष्य भी बताया कि हमने ये कार्य किया कि उसका वो जो टूटने वाला था हम छुपाए, इसलिए तो समय पर नहीं लाने के लिए ये समझ रहे थे कि उसको अपना गला काट के लेकर नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि जो पान को कूट के लाता है उसके पीछे हनुमान जी खड़े हुए हैं, मैं हनुमान जी को शरण करता हूँ। जैसा ही स्वामी संत रामदास ने पान लिया, अपने मुंह में लगाया और हाथ को दे दिए, कोई अदृश्य हाथ था, उन्होंने उस सर को लिया और पान उसके गले में लगा दी, उस सर को चिपका दिया, सर से हो गया। इस चीज को लेकर कहने लगे कि इससे बड़ा अवसिद्धि क्या चाहिए? जो अपने गुरु को सारी कृष्ण विद्याएं समझता है, सारी विद्याएं समझता है, उससे बढ़कर इस संसार में क्या है, उसको तब उन सब लोगों को मालूम हुआ कि हम अपने आप को विद्वान समझते हुए गुरु सेवा करने वाले को तुच्छ दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। गुरु सेवा करने वाला सारी सिद्धियों को लेकर अपने पास बैठता है। ऐसी ही सिद्धि प्राप्त करना या अपने शिष्य को प्रमाणित करना और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए देने वाला सच्चा शिष्य होता है। वो हर बार हर क्षण चाहता है कि मेरे गुरु को कितना प्रसन्न देख सकूं। स्वयं गुरु ने परम जी ने एक विद्या सीखने के लिए, प्रकार प्रवेश की विद्या सीखने के लिए और ऐसे दो तीन विद्या सीखने के लिए गुरु ने स्वयं कहा है। मैं आप अगर 1997 की गुरु पूर्णिमा देखते हैं सुनेंगे तो उसमें गुरु ने कहा है, एक गुरु के पास हो गए विद्या सीखने के लिए, कितनी शक्ति का मैंने 3 किया, मैंने 4 डिग्री थी, वो छोटे में रहते थे और उनके पास ये सारी विद्याएं थी। उन इस विद्या सीखने के लिए उनके पास गए और बैठे और उनको बोले मुझे वो विद्याएं हैं, आप ज्ञान पे कब सिखा गए। वो उस गुरु ने 2 मिनट में गुरु को बोला चल यहाँ से निकल, यहाँ नहीं आना, क्या निकल, ऐसा स्वामी कृष्ण को कहा। एक गुरु ने बात एक गुरु अड़े थे विद्या सीखने के लिए, वो किसी भी तरह के कुछ भी बोलो, गालियां भी नहीं। गुरु ने कहा गुरु हम यहाँ से पूना सिटी के लिए जा रहे थे, गुरु बैठे थे, अरे जोशी क्या देख बोले, वो जो मेरा गुरु था उसने विद्या सिखाने की मैं जिद की तो एक आदमी लगा चिमटा था, उठा के मेरे पीठ पे मारा, आज भी उसका ताल है, बोले चिमटे से मारा था, विद्या नहीं देता हूँ और मैं वहां से हटा नहीं। वो विद्या लेकर ही गया उनके पास से, जब उनकी जिद को देखी तो गुरु ने कहा कि मैं विद्या सीख कर आया। वो विद्या सीख कर जब निकला हूँ तो उसने उस गुरु जी को एक कंडीशन लगा था कि तू इस विद्या का उपयोग नहीं करेगा। तो गुरु ने कहा आप जैसा कहते हैं वैसा करूंगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ क्या, इस विद्या का उपयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिसको ये विद्या दूंगा उसको सिद्धि होगी। विद्या को मैं स्वयं भी उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन जिसको दूंगा वो सिद्ध हो जाएगा। और उन्होंने उस विद्या का उपयोग किया था। ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। परम पूज्य गुरुदेव की
कभी भी हम हमारे पास गुरु जी में ठंडी में सोया, गुरु जी में आज खाना नहीं खाया, गुरु जी आज में जंगल में जाके साधना की, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुम ये बात सोचो तुमने गुरु के लिए क्या किया। मैं इससे पहले भी कहूँ और अभी भी कहता हूँ, एक बार दिन में एक बार सोचो मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे गुरु प्रसन्न हो गए। एक बार ये सोचना आरंभ कर दो, गुरु तुम्हारे लिए सोचने लगेंगे। और जिस दिन गुरु तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम लेकर सोचने लगे, उसके सामने तुम्हारे सामने देवता खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम होते हैं। लेकिन आप गुरु जी के बारे में कोई सोचते हैं, गुरु के पास जाएंगे तो सिर्फ ये कहते हुए जाएंगे कि हमारा क्या गुरु जी मेरे पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बीवी है, बच्चा है, यही बात करते हैं। कभी उन्होंने ये सोचा कि हमने गुरु के लिए क्या किया। जिस दिन ये सोचेंगे वो श्रेष्ठता कभी होगा। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम जी। एक बात में ऐसी अनबन हो गई, इसलिए अनबन हो गई कि भीष्म ने कौरवों के इनके लिए अम्बा मालिका इन सभी को उठा के लाके दुनिया धृतराष्ट्र को शादी करने के लिए दिया। और उनका अम्बा मालिका का जो बाप था वो भीष्म परशुराम जी का शिष्य था। तो भीष्म परशुराम जी आए और भीष्म को लाया कैसा, भीष्म तो शिष्य है और परशुराम जी गुरु आए, तो उठा के कैसा लाया, तो जाके उनको छोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ही सिखाया था, एक वचन एक बार दे दिया, उसके लिए जो भी हो मैं अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाया हूँ अम्मा मालिका को, लाया हूँ उनके साथ विवाह करती हूँ, अब आगे बोलो क्या करना है। तो तू गुरु से अपनी जबान लड़ाता है, तू क्या समझता है, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। परशुराम जी ने युद्ध के लिए घोषणा, नमस्कार करते हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ, गलती लेकिन हो गई, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उनकी शादी करना था, कर दिया, अब आगे इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो परशुराम जी ने कहा कि तू आज मेरे साथ जमा करना है, वैसा लड़ाई कर, युद्ध भी कर मेरे साथ, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। बहुत समझाए फिर भी नहीं, परशुराम नहीं समझे। तो भीष्म ने कहा कि सही रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम कहते हैं गुरु आज्ञा है तो युद्ध करने के लिए तैयार। तो परशुराम जी पहले बाण छोड़े, उसको थोड़ा दूसरा बाण छोड़े, तीसरा बाण छोड़े, भीष्म तो लड़ाई कर रहे थे। तो सारे देवता देखे परशुराम जी और भीष्म की युद्ध को क्या देख रहे थे। तो एक बार परशुराम जी को भीष्म ने परशुराम जी को देखकर कहा, तो हार क्यों ले रहा है? मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ, मेरे सारे बाणों को तोड़ के खा रहा है। बोले कोई बात नहीं, मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ। आखिर बोले जीता भी तो मैं हारा भी तो मैं जीता, ऐसे अगर हार गया तो ऐसे गुरु का शिष्य हार गया, बोले जीता तो छत्र से युद्ध नहीं करता, जो हुआ कोई नहीं। एक गुरु शिष्य का संबंध इस प्रकार होता है, अपने शिष्य को गुरु कभी हारने नहीं देता, क्योंकि वो हारना इसी तरह हम देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है। वशिष्ठ महर्षि के शिष्य थे सत्य हरिश्चंद्र, आपको सबको पता है। सत्य हरिश्चंद्र सत्यता का व्रत लिए थे और सूर्य को वशिष्ठ ने अपने शिष्य को दिया था। और विश्वामित्र वशिष्ठ के ऊपर पट्टी लिखी थी, वशिष्ठ जो हाँ बोलते थे कभी ना बोलते, बोलना ही बोलना है दोनों का, ब्रह्मर्षि क्षत्रिय दोनों का झगड़ा। तो जब पता चला कि हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत किया है और वशिष्ठ जी तपस्या के लिए चले गए, तो इसकी शिष्य की परीक्षा लेने विश्वामित्र आए। आप सभी को पता है सत्य हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने कितनी कठिनता की, इतनी कठिन कि आखिर में उसका राज्य छोड़ना पड़ा, बीवी को बेचना पड़ा, बच्चा भी मर गया और वे कभी आंसू से अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़े, सत्य चाहिए, सत्य से ही सत्य बोलते रहे। और विश्वामित्र ने उनको इतना पकड़ा, बाद में सब देखा कि वो सत्य से हारने वाला नहीं, ये गुरु जी का योग्य, एक गुरु का योग्य शिष्य है और वो हार नहीं। और विश्वामित्र ने उनको वरदान दिया कि सच्चे शिष्य हो तुम, ऐसा सत्य हरिश्चंद्र को जो रघुकुल में पैदा हुए उनको वरदान दे दिया। लेकिन जब ये बात शुरू हो गई और वशिष्ठ जी तपस्या करके लौटे तो उनको पता चला कि विश्वामित्र ने मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा दी कि उसको बच्चे को खोना पड़ा, बीवी राज्य को छोड़ना पड़ा और उसने उनको बहुत सताया। वशिष्ठ जी के अंक लाल हो गए। कभी वशिष्ठ जी किसी बात में भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और फिर पहली बार विश्वामित्र के साथ युद्ध करने चले।
एक गुरु का तपन होता है, योग्य शिष्य को कोई सिखाए तो अपने शिष्य के प्रति करते हैं, देवताओं के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन शिष्य भी इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हो, जो अपनी गुरु के प्रति हो। आखिर में दोनों की लड़ाई जब हुई, कभी कोई शेर बना तो कोई बकरी बना, कोई शेर बना तो कोई सिंह बना, कोई बड़ा गरुड़ बना तो कोई बड़ा पक्षी पक्षी बना, इस तरह का युद्ध हुआ उनका। आखिर ब्रह्मा जी ने आके उस युद्ध को रोका और कहा कि क्यों लड़ते हो? तो वशिष्ठ ने कहा कि आगे बोलो, आगे विश्वामित्र बोले कि मेरे शिष्य को हाथ न लगाए, मुझसे कितनी मित्रता मैं करूं, मेरे शिष्य को कभी परीक्षा न ले, मैं गुरु हूं और मेरे शिष्य की रक्षा हरदम करते रहता हूं। और विश्वामित्र ने एक बात उससे मानी वशिष्ठ से, वशिष्ठ इसके लिए आप सप्तर्षि में ब्रह्मर्षि है क्योंकि आप शिष्यों के लिए जीते हैं। और उन्होंने विश्वामित्र भी अपने शिष्यों के लिए जीते थे। अब उसके बाद उन्होंने शिष्यों के लिए जीना शुरू कर दिया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको इस बात की। अब इसके बाद कार्तिवीर्यजन को लो, कार्तिवीर्यजन भी दत्तात्रेय भगवान के शिष्य, उन्होंने वरदान मांगा और परशुराम जी से उनको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वैसा मांगा था। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जब गुरु आपका नाम लेकर आपको पुकारता है, गुरु आपको कोई सेवा बोलता है और आप ये समझे कि गुरु आ रहा है तो गुरु को क्या कमी है, मैं उसकी कैसे पूर्णता करूँ, उसको किस तरह पूर्ण करूँ, ये अगर आपके दिल में आता है या आपके दिल में रहकर आप चलते हो तो याद रखो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को गुरु देखता रहेगा और तुम्हें सहायता करेगा। तुम गुरु को देखना आरंभ कर दो कि गुरु को क्या कमी है, मैं क्या ले सकता हूँ। जिस दिन उस बुद्धि को तुम करेंगे, तुम्हारे जीवन में गुरु कभी कमी नहीं पड़ेगा, सारे देवताओं को बुलाकर तुम्हारे पास खड़ा रहेगा, तुम्हारा काम करेगा। आज हम इस दिव्य घड़ी में जो काल की गणना के अनुसार नया साल हो या पुराना साल हो, अंग्रेजी साल हो, कुछ भी हो, हम आज ये दिन बना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं कहता हूँ कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी, सदगुरुदेव डॉक्टर नरसिम्हा जी का यह नया साल का शिष्याभिषेक दीक्षा का एक परंपरा चली थी, उनके आखिरी क्षण सभी लोग करते रहे और मैं भी चाहता हूँ कि इस परंपरा को आगे चलें, आगे चलाएं। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हुआ आज हम उस शिष्याभिषेक दीक्षा को करते हुए आप सभी को शिष्य मानते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की शिष्य मानते हुए आप सभी भी अपने गुरुदेव की उतने निष्ठावान हो, सारे देवताओं को प्रसन्न करें, पहले गुरु को प्रसन्न करें, बाद में देवताओं को प्रसन्न करें और आप सिद्ध हो। कभी आपके आंसू को पूछने का तो गुरु करेंगे नहीं, आप दूसरे के आंखों के आंसू को पूछने की क्षमता आप निर्माण करें और ऐसा ही अच्छी बात होता हुआ अभी आपको मंत्रों से शिष्याभिषेक दीक्षा का अभिषेक आप सभी के ऊपर करूँगा। आप केवल गुरु मंत्र करते हैं, ब्राह्मण नहीं, और कलश का अभिषेक आप सभी पर दाने मैं पुष्प डालता हूँ। गुरु ఏదైనా తృప్తిపరుస్తాము, తృప్తిపరచలేము. మనందరిలో గురువుని తృప్తిపరిచి మన పేరు గురువు కనుక తన నోటితో అన్నాడంటే, ఏ నోటితో ఏ మంత్రంలో అయితే దేవతను శక్తి గురువులో ఉందో, నిన్ను పిలవగలిగినాడంటే నువ్వు దేవత అయినావు అని గురువు అనేవాడు. గురువు నోటికి ఈ పేరు వచ్చింది అంటే శ్రేష్ఠుడివి. గురువు నీ సేవకు పిలిచిన, గురు సేవలో నేను తత్పరత ఉన్నా, గురువు యొక్క అవసరాన్ని తీర్చగలిగే శక్తి నీలో ఉంటే, ఆ చిన్న ఉదాహరణ శివాజీ, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఆయన గురువు సమర్థ రామదాస్ యొక్క ఉదాహరణతో చెప్పినాను. స్వామి సమర్థ రామదాస్ దగ్గర అజ్ఞాని అనే ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు. ఆయన సజ్జనగఢ్లో కొండమీద ఉండేది. 700 మెట్లు తన చేతిలో 2 గిన్నెలు తీసుకొని ఆయనకు ఒకటి ఆయన స్నానం కోసం, ఒకటి ఆయన వంట కోసం తీసుకొని 700 మెట్లకి పోయేది ఆయన రోజు. ఆయనతో దాసబోధనే గ్రంథం రాస్తున్నారు స్వామి సమర్థానంద. ఆయన రాసేటప్పుడు విజ్ఞానవంతులైన శిష్యులు, జ్ఞానవంతులైన వాళ్ళు రోజు రాసేవారు. వాళ్ళు చూసేసి ఈ శిష్యుడు ఇల్లు మోసుకొని వచ్చి ఈరోజు ఆయన బట్టలు కడిగి వారు బతుకుతేవాడు వాళ్ళు చూసి గురి ఎలాంటి ఎద్దులు దున్నబుద్ధులు పెంచింది వాడు దున్నబోతు వాడు ఊరికే బట్టలే ఉద్యోగాలు తప్ప ఏమి ఒక జ్ఞానానికి ఒక మాట ఒక మంత్రం ఏమి వాడికి ఇట్లాంటివన్నీ పిచ్చి కూర్చున్నారు. గురువు మౌనంగా ఉన్నారు, ఏం మాట్లాడారు. ఆ మాట్లాడలేకుండా గురువును చాలాసార్లు చూసిన తర్వాత ఒకరోజు ఏమైందంటే, ఈ విజ్ఞానం గురించి వాడి చూసి ఎప్పుడు నవ్వేవారు, అన్ని దున్నబోతులు చేస్తాడు. ఒకరోజు ఇలాగే కొండ మీద వెళ్తున్నారు. కొండ మీద వెళ్తున్నప్పుడు
గురుజీ పైన ఉన్న ఇట్లాంటి పంచి ఒకటి ఎగిరిపోయింది, కొంతమంది శిష్యులు ఓడిపోతుంది. కానీ అందరూ శిష్యులు ఏమన్నారంటే అదే నా పంచి కింద ఓడిపోతుందా అంటే విజ్ఞానవంతులు జ్ఞానవంతులైన శిష్యులు ఏమన్నారు, గురి పంచే కదా ఇంకోటి కొనుక్కోవచ్చు కదా అప్పటి అని అన్నారు. కానీ కళ్యాణాన్ని ఆ శిష్యుడు మాత్రం కొండ నుంచి దూచేసినాడు. దూచేసి ఆ పంచని పట్టుకుని వచ్చినాడు, వాడు ఎగురుకుంటూ వచ్చినాడు. వీళ్ళందరూ జ్ఞానవంతులైన శిష్యులు కడుగుతుంది, వీళ్ళు ఎగిరి వచ్చినాడు కదా, మనకి ఈ జ్ఞానం ఈ స్థితి ఇవ్వలేదేమా అని అందరూ బాగున్నారు. ఈ స్థితి మనకి లేదు కదా, పోయినాడు గురుదేవుడు. అయినా వాడు ఎగిరి వచ్చినాడంటే మరి ఏమంటారు అన్నాడు. మిమ్మల్ని తెమ్మంటే మీరేమో ఆ పంచం కొనుక్కోవచ్చు అన్నారు. వాడికి నా పంచం గురించి ఉన్న అభిమానం, నా గురించి ఉన్న అభిమానం అంతా గొప్పది. నా కష్టపడుతుంది తీసుకొని వచ్చినాడు, వాడు తీసుకొచ్చినాడు కాబట్టి గొప్పవాడు కదా. తీసుకున్న వాడు ఎగిరి వచ్చినాడంటే ఎగిరి వచ్చినాడు వాడు అన్నేమంటారు. ఆ స్థితి వాడికి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? వీళ్ళంతా పోయి శరీరంలో వాడు ఎదుర్కొంటున్నారు. కానీ నువ్వు రాత్రి ఎగిరి వచ్చినావు కదా, ఈ స్థితి నీకు ఎక్కడ స్థితి అయినా నేను అన్నం విగ్రహం కష్టం అన్నాడు కూడా. ఒరే నా సిద్ధి అని ఆశ్చర్యపోతుంటే హనుమంతుడు వచ్చినాడు అంటారు కదా. హనుమంతుడు మేము హనుమంతుడు రోజు మేము 2 విద్యలు తీసుకొస్తాం. ఒకటి వంట హనుమంతుడు అంటారు, బట్టలు నేను అవుతున్నాను. హనుమంతుడు వంట వండుతాడు. మీరు అవునండి, ఎందుకంటే స్వామి సత్యనారాయణ గారికి హనుమంతుని స్వరూపంగా చెప్పుకోలేదు. ఆయన తీసుకొచ్చినాడు, ఎంత చెప్పినా నమ్మశక్తి అనిపోయింది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏమన్నాడంటే గురువు దగ్గర ప్రభు మేము రోజు పుస్తకాలు రాసుకుంటూ మేము వేదం ఉపనిషత్తు రోజు ఒప్పుకుంటున్నాం, మాకు సిద్ధి లేదు. వాడు హనుమంతుడితో ఆడుకుంటాడని ఈరోజు దిగ తీసుకొస్తాడు, ఏదో మీద ఉన్నాడు. మరి మరి నన్నేమంటారా, వాడు సేవ చేస్తాడు, వాడు 500 రోజు వాడు తీసుకొచ్చినాడు. ఏం చదువుతున్నాడు నమ్మశక్యం కాదు. ఒకరోజు ఏమన్నారు, మరి ఈ గింజలు 2 ఉన్నాయి కదా, మీరు ఒక్క గింజ పైకి తీసుకుంటారు. ఆ 7 ఆంధ్ర శిష్యులు చిన్న గింజ లేపడమే చేయాలి, ఎక్కువ 700 మీటర్లు రావడం ఎక్కడి వాడికి మీరు తీసుకుని రావడం అన్నాడు. తీసుకున్నాడు, 2 గింజలు తీసుకొని ఎక్కేసరికి ఒక గింజ బిల్లు మీద ఇంకో గింజ గాలిలో వస్తుంది. అదే గాలిలో వస్తుంటాడు ఏంటంటే ఏదో అన్వేషణ తీసుకొస్తున్నాడు. మా పని అన్వేషణ చూపిస్తున్నాడు. ఏంటంటే నాకు చెప్తాను, నేను రోజు అన్వేషణతో ఆటలాడుకున్నాను, ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడతాను అన్నాడు. అప్పుడు వాడు వాపోయిన వాడు చెప్పినారు, ఇది ఏమి సిద్ధి ప్రభు వాడికి ఇచ్చినాడంటే గురువు యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చేవాడు. వాడికి వేరే చింతనే లేదు. గురువుకు స్నానం నీళ్ళు ఇచ్చినా, గురువు బట్టలు ఎక్కినా, గురువు తపస్సుకు అన్ని పెట్టేసినా, గురువు తిన్నాడా, గురువు తిన్న తర్వాత తమలపాకంగా నోటి ఇవ్వడమా, ఇలాంటివి చేసేసి ఆయన సిద్ధుడుగా కలిగిన తర్వాత ఎందుకంటే ముందు ఎప్పుడంటే మన జీవితంలో గురువు యొక్క అవసరాన్ని మనం తీరిస్తే మన అవసరాలు గురువు తీరుస్తాడు. ఇది ఎప్పుడైతే జ్ఞానమంతో రాదో అప్పుడు మేము ఊరికి ఆలోచిస్తుంటాం. అందుకని ఏమన్నానంటే తీర్థాల్లో అన్ని తీర్థాల్లో కూడా పొద్దున్న లేచి గురుస్మరణ చేసి గురు పాదాలను స్మరించుకొని నీళ్లు తాగినా సరే గురు తీర్థంతో సమానం. ప్రపంచంలో ఏ తీర్థాలు ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే దానికంటే గురు చరణాల్లో ఉన్న పాదం తీర్థం తీసుకున్నది అన్ని తీర్థాలతో సమానం. గురువుని స్మరిస్తేనే అన్ని దేవతలు స్మరించినట్టే, గురు కృప ప్రాప్తమైతే అంత దేవతల కృప ప్రాప్తమైనట్టే అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ శిష్య సముదాయంలో నేను చెప్పింది ఏంటంటే గురువు యొక్క అవసరం ప్రతి అవసరం మనం తీర్చగలిగితే మన అవసరాన్ని గురువు తీరుస్తాడు. మనం కనుక గురువు గురించి ఆలోచిస్తే గురువు మన గురించి ఆలోచిస్తాడు. కానీ ఎప్పటికీ మనం చేసేది రాగానే మన గురించి చెప్తాం. గురువు నా బిడ్డ రాలేదు, నా సైకిల్ రాలేదు, సైకిల్ కారు రాలేదు, నా భార్య రాలేదు, పిల్లలు రాలేదు, ఎందుకు ఆయన చెప్పేది కానీ గురువు గురించి ఆలోచించలేదు కదా. ఇక్కడ దీంట్లో చెప్పడం ఏంటంటే ఏ శిష్య పరంపరలోనైనా సరే శిష్యుడు అన్నవాడు వాడు కదా ఎవరైతే గురువు గురించి ఆలోచిస్తాడో ప్రతి నిమిషం. ప్రభుత్వం సద్గురుదేవులు ఏమన్నారంటే ఆయన ఒక విద్య నేర్చుకోవడానికి హిమాలయాల్లో వెళ్తే -3 డిగ్రీలు ఉన్న దగ్గర ఆయన పట్టాయ ప్రవేశ విద్య ఇంకా విద్య నేర్చుకోవడానికి ఉన్నారు. మీరు 1997 గురుకుల క్యాసెట్ కనుక ఉంటే దాంట్లో అంటారు గురించి ఆ విద్య నేర్చుకోవడానికి ఆయన దగ్గర విన్నారు. పోతే ఆయన తన కుటీరంలో రానివ్వకుండా బయటకు కూర్చుంటారు. శరీర లోపల -3 డిగ్రీలో కూర్చుని వణుకుతూ అక్కడే కూర్చున్నారు. కానీ ఆయన లోపలికి రమ్మని అలా 7 రోజులు గురించి కదా కూర్చున్నారు. కానీ గురి ఒక విద్య నేర్చుకోవాలంటే అక్కడ నుండిగా అక్కడ వెళ్ళేది. ఆయన కూర్చుని విద్య గురించి అడిగినారు. కానీ ఎంత చెప్పినా విద్య నేర్పించారు. చివరికి బయటకు వచ్చి ఏమిటా ఇక్కడ నేను చెప్తుంటే విద్య పో అని గురుజీకి చీదరిస్తే కూడా అక్కడే కూర్చున్నాడు. మీ దగ్గర విద్య ఉంది, విద్య తీసుకునే పోతాను, అది నా మొండితనమనండి ఏమన్నానండి అన్నాడు. అయితే గురుజీ నాకు నేను కార్లో పూనా వెళ్తున్నాను చెప్తాను మీద. అప్పుడు జోషి నీకు ఏం చెప్పాలరా, నేను ఆ విద్య నేర్చుకోవడానికి వాడు సన్యాసం దగ్గర చిమ్టా ఉంటుంది కదా, షిరిడి సాయిబాబా దగ్గర ఉంది, అలాంటి చిమ్టా ఉంటే అది రోజు వేడి చేసేవాడు. దాంతో కొట్టినాడు ఈరోజు నాకు ఇప్పటికీ దెబ్బ ఉంది. నాకు ఒక్క విద్య నేర్చుకోవడానికి ఎంత బాధపడుతున్నాను. మీరు ఇక్కడ ఉండాలన్నారు ఒక విద్య ఫ్యాన్ కింద నేర్చుకోవడానికి నాకు 10 పాటలు ఇస్తుంటారు. అయ్యా నాకు దుఃఖం కాలేదు, నాకు నిద్ర వచ్చింది, నాకు తల వస్తుంది, నాకు మోకాళ్ళు వస్తున్నాయని మీరు చెప్పారు. ఒక్క విద్య నేర్చుకోవడానికి ఎంత బాధపడతారు.
మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు మనం అడిగే విద్యలు తప్ప మనం చేసేది లేదు కదా. అందుకని గురువులు కనుక ఆశ్రయించినప్పుడు సరైన శిష్యుడు కనుక అయితే విద్యనే కాదు దేవతను కూడా ముందు నిలబడవచ్చు అనే యొక్క శిష్య పరంపర గురించి చెప్పినారు. ఆ శిష్య పరంపరలో భాగంగా ఈరోజు కాలానుగుణంగా మనం పాత సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఏ కాలం నడుస్తుందో జనవరి 8 ఆ దాని ప్రకారం కొత్త సంవత్సరానికి మనం చెప్తూ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ శిష్యాభిషేక దీక్ష ఏ రోజైతే ఆ ప్రశ్నలో కూడా అన్ని సూక్తాలతో నీళ్ళు తయారు చేసి దాంట్లో అభిషేకం ఏదైతే మనం రాజును కూర్చోబెట్టాం రాజ్యాభిషేకం అంటాము పట్టాభిషేకం అంటాము అలాగే ఈరోజు అభిషేక దీక్షను శిష్యుడిగా మిమ్మల్ని నేను ఒప్పుకోవడం మిమ్మల్ని అందరినీ పరమ సద్గురుదేవుడి శిష్యుడిగా మిమ్మల్ని చూడడం ఈ విధమైన ఈ రకమైన శిష్యాభిషేక దీక్షను ఈరోజు ఇవ్వవద్దు మీకు అభిషేకం చేస్తాను శిష్యమంత్రాలతో. ఆ తర్వాత మనం అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ముగిస్తాం. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇప్పుడు అభిషేకం చేస్తాం. బ్రాహ్మణుడు వచ్చి అభిషేకం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత నేను మీతో మాట్లాడతాను. आपके शरीर पे गिरा है तो आप शिष्याभिषेक का पात्र बने हैं. शिष्याभिषेक दीक्षा ये बहुत बोलना चाहिए. ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवान् स्वस्तिनोभिः व्यसेम देवहि संयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांतिः. भगवातो वातः सीधोरापरावतः दक्ष्यं मे अन्य आवागपरान्यो वादिनं यदो वागते गुहे मृतस्य निर्भितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि देशजं ततो नो महाभावादेशजं शक्तोर्मयो भूर्णोहृदे प्रणायाकुं चिताशकुं इन्द्रस्य गृहोऽसि प्रपद्ये सकुत्सां सहायस्मे अस्ति देवा भूप्रपद्ये भुवप्रपद्ये प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये नार्तां देवतां प्रपद्ये मानवाखरं प्रपद्ये प्रजापतिर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्ये अन्तरिक्षम् ऊर्ध्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्चर्यावातस्वत्यां स्वस्तिमान्तयाः स्वस्त्यां स्वस्तिमानसानि प्राणापानौ मृत्योर्मापादं प्राणापानौ मामाहं मयि सूर्योऽग्राजो दधातु ध्रुवे रक्तपरिवारमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः तन्नो